नमस्कार, मैं हूँ ज्योति राय प्रभात खबर धनबाद से। इस वक्त मैं धनबाद के सीनियर एसपी प्रभात कुमार जी के साथ बैठा हूँ। इन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया है, जो कि प्रिंस खान का राइट हैंड माना जाने वाला सैफ़ी उर्फ मेजर, जो लोगों को मैसेज करके धमकियाँ देता था, पैसे वसूलने का काम करता था। पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ी है। आइए जानते हैं सर से कि क्या और कैसे उसको आप लोगों ने पकड़ा सर, और कहाँ से पकड़ा है सर? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये निश्चित रूप से धनबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। ये लगभग 5 साल से जो ये गैंगस्टर और इसके जो ग्रुप के लोग हैं ये सब भागे हुए थे, तो लगातार पुलिस हम लोग सब लोग इस पे लगे हुए थे और 2 दिन पहले इसको गिरफ्तार किया गया है। और ये एक बहुत बड़ी सफलता निश्चित रूप से है। और इसकी गिरफ्तारी के बाद उस ग्रुप के नेटवर्क पर, उस गैंग के नेटवर्क पर काफ़ी अधिक जानकारियाँ मिलने की उम्मीद है हम लोगों को। और उस जानकारी पर काम करने के पश्चात ये ग्रुप पूरी तरीके से कैसे ध्वस्त हो जाए, कंप्लीट खत्म हो जाए, उस पर हम लोग आगे की रणनीति। सर, कितने मामले हैं अब तक इन पर? देखिए, मामले जो रिपोर्टेड मामले हैं वो धनबाद पुलिस में 15 मामले हैं। इसके अलावा पलामू में है, रांची में है, जमशेदपुर में है, वेस्ट बंगाल के आसनसोल में है, कोलकाता में है। तो बहुत सारे मामले दर्ज हैं। बट मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ दर्ज मामलों की गिनती से इनके क्राइम का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, बिकॉज इनके दहशत से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धमकी मिलने के बाद भी पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो नंबर ऑफ केसेस रिकॉर्डेड है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। सर, ये किस शहर में छुपा हुआ था सर, आप लोग वहाँ से जो पकड़ के लाए हैं सर? क्योंकि हम लोगों को जो जानकारी थी और बहुत ही सटीक जानकारी थी, वो मैनुअल और टेक्निकल दोनों इनपुट के आधार पर जानकारी थी कि पूरा का पूरा गैंग यूएई के अजमान में रह करके वहाँ से ऑपरेट कर रहा था, वहाँ शेल्टर लिए हुए था, जिसमें जितने गैंग के जुड़े सभी लोग हैं लगभग सब वहीं था। ये भी जो सैफी अब्बास नकवी उर्फ मेजर, ये भी वहीं छुपा हुआ था पिछले 5 साल से। और वहीं से रह करके इसका जो मुख्य काम था गैंग के लिए, वो बेसिकली यही राइट हैंड, ब्रेन बिहाइंड द गैंग यही था। ये चूँकि रिलेटिवली बाकी सबसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा था, थोड़ा टेक सेवी था, टेक्नोलॉजी ये जानता था, तो ये पूरे गैंग का ब्रेन था। जो जितने धनबाद या झारखंड के अन्य ज़िलों में जो भी लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका नंबर जुगाड़ करना, उनको धमकी देना, उनको नहीं अगर कोई घटना कराना है तो शूटर मुहैया कराना, लाइजनिंग करना, तमाम काम यही देखता था। मेजर यही था Exactly. जिसको आपने पकड़ा है। जी जी। सर, ये कब तक धनबाद आप लोग इसको लाएंगे आप लोग अपने स्किल्स? देखिए, अभी ये पुलिस के गिरफ्त में है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल में भी इसके ऊपर केस है। तो आने के दौरान कोलकाता पुलिस ने इसको अपने केस में भी रिमांड पर लिया है, वहाँ भी पूछताछ चल रही है। इमिग्रेशन के दौरान जो सेंट्रल एजेंसी है उनके द्वारा भी पूछताछ की जा रही है। तो लगातार हमारी टीम भी मौजूद है, हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूछताछ की प्रक्रिया और माननीय न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो पूरा करते हुए हम लोग अगले 2 से 3 दिन में उसको धनबाद लाने में सफल हो जाएंगे। सर, कुछ दिन पहले आपका एक बयान आया था कि कुछ सफ़ेद पोश भी इसमें शामिल हैं, कुछ आम लोग का भी ये सहारा लेता है। तो सर, कब तक इन लोगों का भी नाम आप उजागर करेंगे सर? देखिए, पहले भी बहुत सारे इसके गैंग के मेंबर्स पकड़ाए हैं, उसके भी इंटरोगेशन में। और एक जो हम लोगों को एक डायरी मिली थी इससे पहले, जो एक मेंबर पकड़ाया था उसमें, तो उसमें भी मिला है। और अभी जो प्राइमरी लेवल पे पिछले 2 दिन में जो हमारी टीम पूछताछ की है, इसमें भी हम लोगों को कई ऐसे नाम बाज़ाब्ता डायरी में लिखा हुआ मिला है जो अभी भी पैसा पहुंचाते हैं गैंग को। प्लस इसके अलावा कुछ आपके फ्रेटर्निटी के, कुछ हमारे मीडिया के बंधु हैं जिनकी भी रोल डिफाइंड है, वो क्या करते हैं। तो एक बार धनबाद आने के बाद फॉर्मल पूछताछ होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को हाथ लगे हैं उसका एक बार पूरा जांच हो जाए। और जांच के आधार पे जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं ये चीज़ ज़रूर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो लोग भी पैसा देते आ रहे हैं या दिए हैं, पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी, हम उनको भी बुलाएंगे, उनसे भी प्रॉपर विधिवत पूछताछ होगी और वो भी इस तरीके के ऑर्गेनाइज्ड गैंग को सपोर्ट करने के भागीदार बनेंगे। क्योंकि मैंने पहले कई बार भी बोल दिया है कि पुलिस सुरक्षा देने में सक्षम भी है, तत्पर भी, और हम लोग दे भी रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अगर कोई पैसा दे रहे हैं तो डेफिनेटली यह क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो मीडिया के कुछ साथी हैं जिनका नाम भी डायरी में लिखा हुआ पाया गया है, कि वो एक प्रोपेगेंडा के तौर पे
उसका पीआर मैनेजर के रूप में काम करते हैं। जैसे उसका ऑडियो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, उसको सर्कुलेट करना, तो वो भी एक तरह का क्राइम है, क्योंकि उस ऑडियो और वीडियो में आप देखते होंगे कि एडिटेड वीडियो और ऑडियो रहता है, जिसमें बहुत ही ग्लैमराइज्ड लुक दे करके उसको प्रचार प्रसार किया जाता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। एक रियल फ़ोटो हम लोगों के हाथ लगी थी जब कुबेर पकड़ाया था, तो उसमें हमने आप लोगों को मुहैया भी कराया था। तो वो फ़ोटो देखने के बाद और जो ग्लैमराइज्ड झूठ का ब्रांडेड टी शर्ट और वगैरह पहने हुए, वो सब कंप्लीट रिकॉर्डेड है। तो उससे क्या है कि जो भोले भाले हमारे टीनेजर लड़के होते हैं, उनको बहुत ही वो फैसिनेट करता है, तो वो चाहते हैं कि जुड़े। और साथ में आम लोग जो बिजनेसमैन हैं, उनके बीच में दर्शक भी आता है कि शायद बहुत बड़ा आदमी है। तो मीडिया के भी कुछ लोग ये धंधा जो कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, उनका भी नाम है उसमें, और मैं उन पर भी एक्शन लूँगा। सर, धनबाद की जनता को आप क्या मैसेज देंगे? मेजर अब आपके गिरफ्त में है, तो क्या अब ये कॉल्स मैसेज आने बंद हो जाएंगे? देखिए, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ ऑन रिकॉर्ड, और फिर से मैं ये दोहरा रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई गैंग हो, कोई क्रिमिनल हो, पुलिस किसी को बख्शने वाली नहीं है। पुलिस, हम लोग बहुत ही सजग हैं, सक्षम भी हैं और तत्पर भी हैं, और इसी सब प्रयासों और इसी सब कार्रवाई के तहत ही ये हम लोगों के हाथ लगा है। और गैंग में जो भी लोग बचे हुए हैं, वो सारे लोग धनबाद पुलिस की गिरफ्त में होंगे, ये मेरा धनबाद की जनता को एश्योरेंस है। मैं 100% बहुत जल्द ही सारे लोग हम लोग गिरफ्त में होंगे। और मैं आपके माध्यम से धनबाद की जनता को या पूरे राज्य में जहाँ भी इस तरीके का धमकी आता है, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि आपको अगर बहुत डर लगेगा, तो मैं खुद पहरेदारी करने के लिए तैयार हूँ, बट किसी कीमत में एक चौनी नहीं दे। ये लोग अभी तक झूठ मूठ का एक, अगर मैं देहाती शब्द में बोलूँ तो ऐसे ही बस भौकाल बनाए हुए थे। कुछ नहीं, ये सब लुच्चा लफंगा है। बोलता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, खोपड़ी खोल देंगे, लोगों को गाली गलौज करता है। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन शो करता है। जो मैच्योर होता है, जिसको सही में अगर कोई क्रिमिनल भी मैच्योर क्रिमिनल होता है तो उसकी शैली भी अलग होती है। ये सब एक नंबर के लुच्चे लफंगे हैं, 2 कौड़ी के लोग हैं। ये बस सिर्फ हैंडीकैप हम लोगों के लिए टाइम इसलिए लग रहा है कि ये विदिन आउटसाइड कंट्री है, विदिन कंट्री नहीं है। अदरवाइज़ ये सब सही में कुछ नहीं है। मैं सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आप भरोसा रखें, बहुत जल्द ये सब हमारे गिरफ्त में होंगे। और अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है किसी प्रकार के धमकी की, लास्ट 15 दिन 1 महीने में। बट फिर भी चूँकि जैसा मैंने बताया कि सब लुच्चे लफंगे, ये सब को कोई काम है नहीं, वो एक फ़ोन करके किसी को कुछ भी बोल सकता है। तो ऐसा कोई मैसेज या कोई कॉल आता है, बिना किसी डर भय के आप इमीडिएटली नज़दीकी थाना में जाइए और वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराइए। वहाँ अगर आपको सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो सिटी एसपी हैं, एसपी रूरल हैं, मैं खुद हूँ। आप 24 घंटे मैं उपलब्ध हूँ, फ़ोन पर उपलब्ध हूँ, ऑफिस में, घर पर, सब जगह उपलब्ध हूँ। आपको कभी भी मेरे से मिलने की बात हो या फिर फ़ोन पे बताना हो, करके बताएं। लेकिन किसी भी कीमत में, एट एनी कॉस्ट, 1 रुपया नहीं देना है। आपकी अपनी गहरी कमाई, जो मेहनत की कमाई है, वो आपके और आपके परिवार के लिए है, ये ऐसे लुच्चे लफंगों के लिए नहीं है। सर, आपने तो ये साबित कर दिया है कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। अगला टारगेट सर क्या है सर? नहीं, डेफिनेटली देखिए, टारगेट हम लोग कोई स्पेसिफाई करके नहीं चलते। जो लोग भी गैर कानूनी काम करते हैं, जो लोग भी इस तरीके के लोगों को डराना, धमकाना, एक्सटॉर्शन सुनना, सब हमारे टारगेट थे। और हम लोग दिन रात वही काम ही है मेरा, दैट इज़ माई ड्यूटी। ये कोई ऐसा नहीं कि आउट ऑफ ड्यूटी जाके कुछ काम कर रहे हैं। और जो लोग भी वो करेंगे, एकदम स्पष्ट है, डे 1 से स्पष्ट है, जो जिस भाषा में मानेंगे उसी भाषा में जवाब देने के लिए हम लोग सक्षम हैं और तैयार भी हैं। ये जो झूठ मूठ का धमकी देते हैं लोग कि ये कर देंगे, वो कुछ नहीं होने वाला। किसी के बोलने से अगर किसी की खोपड़ी खुल जाती है तो अभी धनबाद में बिना खोपड़ी के सब लोग घूमते रहते हैं, किसी की खोपड़ी होती नहीं। ये सब फर्जी चीज़ों, लुच्चे लफंगे के बात में बिल्कुल नहीं आए। अगर आपको कोई बोलता है कि खोपड़ी खोल देंगे, आप भी जवाब दीजिए कि तुम आ जाओ, तुमको भी हम देख लेते हैं कि इसका खोपड़ी कौन खोलता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।